गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्राकृतिक शक्तियाँ एवं स्थलमंडल अध्याय 4 के अंतर्गत हम लोगों ने सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की गतियों में अंतर संबंध, चंद्रमा की विशिष्ट गतियाँ तथा ग्रहण का अध्ययन कर चुके हैं। इसी अध्याय के अंतर्गत अगला बिंदु है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। संपूर्ण सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसका व्यास 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण है इस ग्रह पर पर्यावरण के 4 प्रमुख घटक: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल। इन घटकों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। अन्य ग्रहों पर इन्हीं घटकों की अनुपस्थिति के कारण जीवन संभव नहीं है। प्रथम घटक है स्थलमंडल। आइए स्थलमंडल पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी के धरातलीय भाग को स्थलमंडल कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर्पट्टी कहलाती है। भूपर्पट्टी पर उपस्थित मृदा विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग के अंतर्गत बड़े बड़े जलाशय एवं महासागर आते हैं एवं दूसरे भाग के अंतर्गत स्थलीय भूभाग एवं महाद्वीप आते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर ही स्थलमंडल विद्यमान है। शेष 71% भाग पर जल विद्यमान है। स्थलमंडल पर ही पर्वत, ज्वालामुखी, पठार, मैदान एवं विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, वनस्पतियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण जीवन संभव है। स्थलमंडल पर ही सभी महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं। स्थलमंडल पर महाद्वीप। पृथ्वी के समस्त धरातलीय भाग को बड़े भूभागों में विभाजित किया गया है जिन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कुल 7 महाद्वीप हैं जिनका विभाजन आपके सम्मुख मानचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें 7 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जो पीले भूभाग दिखाए गए हैं वह एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। नीचे लाल कलर से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नारंगी रंग से अफ्रीका तथा नीले से यूरोप, हरे कलर से उत्तरी अमेरिका, गुलाबी कलर से साउथ अमेरिका तथा आसमानी नीला से अंटार्कटिका को दर्शाया गया है। आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र को बनाकर महाद्वीपों को यथास्थिति दर्शाएं तथा उनके नाम को भी लिखें। आइए सभी महाद्वीपों पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। समस्त महाद्वीप ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप को यूराल पर्वत एवं यूराल नदी यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। आप जिस देश में रहते हैं वह भी एशिया महाद्वीप का ही एक भाग है और वहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम सूचीबद्ध कर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और उन्हें याद रखें। दूसरा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यह महाद्वीप एशियाई भूभाग के पश्चिमी भाग पर स्थित है।
इस महाद्वीप की मुख्य विशेषता यह है कि यह तीनों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है। एशिया एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबद्ध हैं क्योंकि यह एक दूसरे को प्राकृतिक रूप पर्वत एवं नदियों से विभाजित करते हैं। तीसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के पश्चात इस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मरुस्थल स्थित है। इसका काफ़ी बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से सागरों से एवं महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के एक छोटे से स्थल पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पूर्णतः पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन इसी महाद्वीप में है, जो अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। इस कारण से यहाँ महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप पर मानव का अस्थायी निवास नहीं है क्योंकि यह महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप पर भारत सहित कई देशों ने अपने शोध संस्थान स्थापित किए हैं। भारत का मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री शोध संस्थान यहीं पर स्थित है। सातवां एवं अंतिम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से सागरों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। आज हम सभी ने स्थल मंडल के तहत सातों महाद्वीपों की चर्चा की है। अपना गृह कार्य नोट कर लें तथा इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में स्थान देना न भूलें।